तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपकी वीडियो लेकर आए हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि क्या बोलते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था कि एकांक आवेश क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश क्या होता है, इसके बारे में बताया था मैंने। और आवेश के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। और दोस्तों, हमने लगातार अपनी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों, और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन बनाने के लिए हम और आज एक वीडियो लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि दोस्तों, जो टॉपिक्स आज हम लेकर आए हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा होगा हर साल परीक्षा में ये टॉपिक 100% देखने को मिलता है। 100% हर देखने को मिलता है ये टॉपिक। और दोस्तों, अगर मैं बताऊं, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेंगे, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आज मैं इसको बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। आप एक सेकंड में इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीख जाओगे। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैं आज आपको बता दूं। एक फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा, उस फॉर्मूले के थ्रू ही आपको उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखनी सिखा दूंगा। बस सिर्फ एक फॉर्मूला लिखूंगा और आपकी डेफिनेशन ऐसी श्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला होना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारा होता है ई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये जो होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कैसे आया, कहाँ से आया और कब आया। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डीपली जाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मैंने आपको परीक्षण आवेश के बारे में बता रखा है। तो पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने परीक्षण आवेश के बारे में नहीं पढ़ रखा है तो इससे पिछली वीडियो में मैंने परीक्षण आवेश के बारे में बता रखा है। उसके बारे में आप परीक्षण आवेश के बारे में पहले पढ़ कर आइए, क्योंकि अगर आप परीक्षण आवेश को बारे में नहीं आपको पता होगा तो आप ये वीडियो कैसे देखोगे और मतलब इस क्लास को आप कैसे समझोगे। तो दोस्तों, हम चलिए अब बताते हैं। मैं परीक्षण आपको नहीं पता है, चलिए आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं, फिर मैं आपको श्योर कर दूंगा कि परीक्षण आवेश आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, चलिए मैं बता दूं आपको परीक्षण आवेश क्या होता है और दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में जाएंगे हम, पहले हम आपको ये बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और क्या होता है परीक्षण आवेश क्या होता है। तो पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है, वो क्षेत्र होता है हमारा जहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हो। यानी वहां पर विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर आकर से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही विद्युत क्षेत्र होता है। मान लीजिए कोई भी हमारा विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी आवेश आ जाए, हमारा प्लस आ जाए माइनस आ जाए, वहां पर क्या होगा, उस बल का अनुभव करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को जो बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। दोस्तों, ये तो आपका क्लियर हो गया विद्युत क्षेत्र। अब मैं आपको बता दूं कि क्यू नोट यानी परीक्षण आवेश क्या होता है। आखिरकार मैं बताऊं आपको, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश होता है। यानी इसे एक आवेश को किसी भी फील्ड में ले जाने पर ये उसका बिल्कुल भी बल का अनुभव नहीं करता है, यानी वहां के बल का अनुभव बिल्कुल भी नहीं करता है। तो हमारे जो परीक्षण आवेश होता है बहुत छोटा आवेश होता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। मैं आपको बता दूं कि एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। एकांक विद्युत क्षेत्र यानी कोई भी एक विद्युत क्षेत्र हमारा है, ठीक है। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा एक क्यू नॉट आवेश उत्पन्न है, ठीक है। एक क्यू नॉट आवेश उत्पन्न है। मान लीजिए ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये हमारा, मान लीजिए ये क्या विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा एक क्या आवेश उपस्थित है, क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। और दोस्तों, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्यू नॉट आवेश उपस्थित है, तो जिस इस क्यू नॉट पर भी कुछ तो कुछ बल लगेगा जरूर भाई। कितना भी छोटा आवेश क्यों नहीं है, कितना भी कुछ नहीं, बल तो फिर भी लगेगा ही। विद्युत क्षेत्र में अगर है तो उस पर बल तो लगेगा ही, तभी क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यानी ये विद्युत क्षेत्र तभी माना जाएगा तब इसमें बल लगेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, अगर यहाँ पे बल नहीं लगता ना, फोर्स नहीं लगता, तो यहाँ पे विद्युत धारा ही उत्पन्न नहीं होती, और विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र ही नहीं माना जाता। विद्युत क्षेत्र तभी होता है जहां पर कुछ बल लगता है। तो बल को हम किससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश यानी सॉरी सॉरी एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल एफ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत 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 मोस्ट है, वेरी मोस्ट। आपको दोबारा से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया
और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी बिल्कुल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको फिर से समझाने वाला हूँ, देखिए फिर से क्या है, एकांक क्यू नॉट आवेश, यानी एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल एफ को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हो गया श्योर। अब एक बार और बता दूं मैं, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित यानी क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल एफ, ये किसके बराबर होता है, हमारे विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कई प्रकार से बन सकती है। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसकी। एकांक विद्युत क्षेत्र उपस्थित, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, में उपस्थित, एकांक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले वाले बल एफ को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट क्यों बताया था, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, और दोस्तों इसके ऊपर आपको एक थ्योरी भी आएगी। अब थ्योरी जो आएगी, और थ्योरी तो मैंने आपको लिखना बता दिया कैसे आप थ्योरी लिख सकते हो, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम इस अगली वीडियो में जरूर बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे, और इस पर जो ये कैसे निकल के आया है इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। हम देखेंगे इसे अक्षय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानूं तो इसको वेरी वेरी मोस्ट, ये जो टॉपिक हमारा वेरी वेरी मोस्ट है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैं बता दूं आपको कि इस टॉपिक को तो आप 100% कर ही लीजिए श्योर। दोबारा समझ लीजिए, तिवारा समझ लीजिए, अगर दोस्तों नहीं समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, फिर से मैं बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप ज़्यादा नहीं, फिर सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये वाला। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो इसकी थ्योरी आप आसानी से लिख सकते हो। अब मैं बता दूं थ्योरी कैसे लिख सकते हो, कि हमने लिख रखा है, ये लिख रखा क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल को आप सीधा सीधा बोल दीजिए, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिर्फ आप ये सीख लीजिएगा कि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल, किसी विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये जो टॉपिक्स है ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। अभी हमारी ये एग्जाम हुए थे 2024 के अंदर भी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जामों में भी आवेश का क्वांटीकरण देखने को मिला है, और इससे जो पिछले एग्जाम हुए थे इसमें भी आवेश का क्वांटीकरण आपको देखने को मिला था। तो ये जो टॉपिक है ये भी हमारा बार बार रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आपने स्कूल कॉलेज में आपके ने पढ़ाया होगा, देखा होगा, आपके टीचर ने भी बताया होगा कि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत मोस्ट होता है। पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा ना बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। ये लगा के 2021 से लेकर 2024 के एग्जाम में भी ये आया था, 19 में भी आया था ये आवेश का क्वांटीकरण, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये जो टॉपिक है आपका एक सिर्फ एक डेफिनेशन में आपको समझा दूंगा। मैं सिर्फ एक डेफिनेशन में इस टॉपिक को श्योर करने वाला हूँ। दोस्तों आप आंख खोल के बैठ जाइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ मैं एक एक डेफिनेशन में इस टॉपिक को सॉल्व करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है आपके आवेश का क्वांटीकरण, देखिए क्या होता है। मैं बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, आप इस तरीके से लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉनों की जो काउंटिंग है वो तुम सिर्फ ऐसे कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं बता दूं कि हमारे जो कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु के अंदर जो हमारी कक्षा होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे को आदान प्रदान, मान लीजिए ये जो हमारी कक्षा होती है, ये हमारी कक्षा होती है, अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी ना इस कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं,
यानी किसी कक्ष में हमें इलेक्ट्रॉन हमारे अधूरे हैं तो हमें दूसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो अगर हम उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगी या फिर दो इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम इसे इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन। क्या पता ले सकते हो एक मतलब इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जाता है भाई पूरा जाता है। या तो सिर्फ आप एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे या फिर दो इलेक्ट्रॉन लेकर जाओगे या फिर तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, जितने चाहो इलेक्ट्रॉन आप लेकर के जा सकते हो। बट क्या एक 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 5.6 इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब बाय ये जो होता है बटा के रूप में, यानी आधा, डेढ़, ढाई, 3.5, 5.5 जो भी है, जिसके रूप में आप इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जा सकते। सिर्फ आवेश का क्वांटिमीकरण का मतलब वो यही होता है कि आवेश का क्वांटिमीकरण मतलब गिनती, काउंटिंग। आवेश की जो गिनती है तुम, सॉरी आवेश जो है, आवेश या आवेश इसी को तो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इसकी जो गिनती कर सकते हो सिर्फ तुम एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में कर सकते हो। इसकी गिनती तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इसका यही मतलब है, मतलब देखो क्वांटिमीकरण यानी काउंटिंग। आप काउंटिंग जो कर सकते हो आवेश की एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के रूप में, या फिर तुम्हें किसी को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं ना, किसी भी कक्ष को इलेक्ट्रॉन आप देने होते हैं तो वहां पर भी तुम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, चार इलेक्ट्रॉन दे। ये जो कक्षक भरे जाते हैं ना, ये अपने कक्षक भरे होंगे, अब ये नहीं पढ़े, मैं अगले पढ़ाऊंगा आपको। ये आप कक्षक भरोगे ना इसमें, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये कक्षक इसी तरीके से भरे जाते हैं, ना कि तुम इस कक्षक के अंदर ऐसे भर सकते हो कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन भर दिया इसके अंदर, ढाई इलेक्ट्रॉन भर दिया इसके अंदर, तीन इलेक्ट्रॉन भर दिया। अगर दो भरे जा रहे हैं तो आप दो भरोगे, तीन भरे जा रहे हैं तो तीन, चार की जरूरत है तो चार भरोगे, पांच की जरूरत है पांच भरोगे, या आप आधा नहीं भर सकते। इसकी डेफिनेशन सिर्फ यही है। डेफिनेशन चाहो तो आप, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। और दोस्तों इसकी ये जो हमारा एक और मेन मकसद है इस चीज का, इस चीज का मेन मकसद मैं आपको बता दूं कि इसका चीज का मेन मकसद क्या है, कि इस टॉपिक को हम मोस्ट क्यों मान रहे हैं। इसमें तो सिर्फ ये चीज है, इस चीज से तो हमें कुछ मतलब नहीं है। इस जो टॉपिक का एक सबसे बड़ा महत्व है वो है Q बराबर एन ई। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, देखा भी होगा। Q बराबर एन ए, ये क्या है, खिसक गया ना, ये क्या भाई। तो सारा जो खेल है, पूरा जो खेल है इसका, इसी के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पर हमारा क्यों क्या है पता आपको। क्यों तो मैंने आपको पहले बता दिया, छोटा हो, बड़ा क्यों हो, टेढ़ा क्यों हो, मेढ़ा क्यों हो, कैसा भी क्यों क्यों ना हो, क्यों तो सिर्फ हमारा दर्शाता है आवेश को। क्यों सिर्फ हमारा दर्शाता है आवेश को। अगर तुम्हें आवेश को दर्शाना है कहीं पर भी, तो या तो आप इस तरीके से लिखोगे, अगर छोटा आवेश लिखना, परीक्षण आवेश लिखना, तो आप क्यू नोट लगा दो, ठीक है। और अगर ये भी क्यों है तो आप लिख सकते हो कैपिटल में, स्मॉल में, कैसे में लिख लो। क्यों होगा फिजिक्स में तो समझ लो आवेश होगा, क्यों जहां भी दिखे समझ लो आवेश है। तो ये बराबर दिखा रहा है क्यू बराबर एन ए। अब भाई एन क्या है यहाँ पर, तो मैंने अभी अभी एक चीज बताई थी कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, काउंटिंग, मैंने बताया था ना, गिनती। इलेक्ट्रॉन की जो गिनती है वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन के रूप में ही तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग होगी, गिनती जो होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर होंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, आपने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन अभी तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है। मैं आ जाऊँ